Hello student, in this video we will discuss monobactams, that is monocyclic beta-lactam antibiotics. This is another topic of unit first. So beta-lactam antibiotic in category, monobactams are monocyclic beta-lactam antibiotic wherein the beta-lactam ring is alone and not fused to another ring in contrast to most other beta-lactam. They are isolated from Chromobacterium violacum. They are effective only against aerobic gram-negative bacteria, and the basic nucleus is 3-amino monobactamic acid. स्टूडेंट, हम लोगों ने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस किया. बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, उसके बाद हमने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स देखा. तो बीटा लैक्टम के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन आया क्योंकि बीटा लैक्टम एक पर्टिकुलर एक रिंग है. अगर कोई ऐसे कंपाउंड्स, ऐसी कैटेगरी जिसमें केवल एक ही सिंगल रिंग है, मोनोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, कोई अदर फ्यूज रिंग नहीं है. जितने भी हमने अभी तक पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स देखे तो वहां पर बीटा लैक्टम के साथ अदर रिंग फ्यूज्ड थी, तो उनको कैटेगराइज अलग अलग किया गया. बट ऐसे कुछ कंपाउंड्स, ऐसी एंटीबायोटिक्स कैटेगरी जहां पर सिर्फ सिंगल ही बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है, तो ऐसे एंटीबायोटिक्स को मोनोबैक्टम बोलते हैं या मोनाबैक्टम. These are the example of monobactam या monobactam antibiotic. Azithromycin is commercially available monobactam antibiotic. Other examples of monobactam are tegomonum, nicardicin and teftoxin. आप सामने देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि बीटा लैक्टम रिंग सेपरेट है. ये रिंग, इसके साथ कोई रिंग फ्यूज नहीं है. फ्यूज मतलब इस रिंग के साथ कोई किसी रिंग का फ्यूजन नहीं है, बट अटैचमेंट में है. बट हम इस रिंग को सिंपल बोलेंगे मोनोबैक्टम. इसी तरीके से हम टैगोमोनम में देखें तो ये मॉइटी इज मोनोबैक्टम क्योंकि बीटा लैक्टम रिंग है और कोई अदर रिंग फ्यूज्ड नहीं है. आपने जितने पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन देखा होगा वहां पर रिंग फ्यूज्ड थी. तो यहाँ पर हम लोग मोनोबैक्टम का एक शॉर्ट नोट पढ़ने जा रहे हैं जो आपके मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. Student, in the medicinal chemistry of monobactam, the SAR is important. तो SAR हमने डिस्कस करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर एजिट्रोनम, और हमने एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया समझाने के लिए, क्योंकि ये मोनोबैक्टम है, इसमें सिंगल बैक्टम रिंग है, ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग. और ये बीटा लैक्टम रिंग किसी भी रिंग से फ्यूज नहीं होती, जैसे पेनिसिलिन में फ्यूज रहती है 5 मेंबर रिंग से, सेफेलोस्पोरिन में फ्यूज रहती है, बट यहाँ पर कोई भी फ्यूज रिंग नहीं है, बट अटैचमेंट में हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ हमने 3 ग्रुप से इसको मॉडिफाई करा है. यहाँ पर 3 मेथॉक्सी, 4 मिथाइल एंड 4 डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूशन. स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि 3 मिथॉक्सी पार्ट, मतलब ये जो पार्ट है एन के साथ, ये वाला या ये वाला, क्योंकि मिथॉक्सी मतलब एल्काइल हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर एल्काइलेशन सब्स्टिट्यूशन हुआ है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा लैक्टमेज एक्टिविटी, क्योंकि बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रेजेंट होता है बैक्टीरियाज में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम के खिलाफ अच्छा सा काम करता है. इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू लो एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी, मतलब ये अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करेंगे या ज्यादा रिंग को मॉडिफाई करेंगे तो बैक्टीरियल पोटेंसी, एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी लो होगी. इट कॉन्ट्रीब्यूट टू पुअर केमिकल स्टेबिलिटी, मतलब यह है कि ये पार्ट हमारा स्टेबिलिटी वाले पार्ट को बताता है. ठीक है, तो 4 मिथाइल ग्रुप पोजीशन, दैट इज दिस पोजीशन, ये वाली दिस पोजीशन, ये हमें बताती है इंक्रीज स्टेबिलिटी टू बीटा लैक्टमेज. अगर हम 4 मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन अगर यहाँ करते हैं तो ये बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट ज्यादा अच्छा काम करेगा और एक्टिव होगा, अगेंस्ट होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के. तो ये 4 मिथाइल पोजीशन इज एसेंशियल फॉर द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी. नाउ द 4 डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन लिया यहाँ से, ये जो पार्ट है आपका, ये 4 डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूशन है. ये क्या करता है, इट स्लाइटली डिक्रीज एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे कि मैंने इससे पहले बताया, ये स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को, कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी. तो ये अगर हम डाइडाइमिथाइल सब्स्टिट्यूशन यहाँ लेते हैं तो क्या होता है कि जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब तो उसकी जो एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो 4 डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूशन से स्लाइटली डिक्रीज इन एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी. ठीक है, now discuss the mechanism action of monobactam antibiotic. So it binds to the penicillin binding protein
इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देन सेल लाइसिस एंड डेथ। जैसे कि स्टूडेंट हमने पेनिसिलिन के और सेफेलोस्पोरिन के मैकेनिज्म को डिस्कस किया कि ये सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, उससे लीकिंग हो जाती है और सेल की डेथ हो जाती है। इसी तरीके से ये भी ये काम करते हैं। ये उस पर्टिकुलर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं बैक्टीरिया में, वहाँ ये बाइंड करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में। उससे क्या होगा, सेल लाइसिस होगी और सेल की डेथ हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है आपके शॉर्ट नोट के लिए। अब बात करें हम यूजेस के लिए, तो ये सेफ इन पेशेंट अनेबल टू टॉलरेट पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन, ये उनके लिए बहुत सेफ है जो पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, निमोनिया में यूज होती है, मेनिंजाइटिस में, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस में जो इन्फेक्शंस होते हैं, यूटीआई इन्फेक्शंस में और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस में, यहाँ इसका यूजेस है। मोनोबैक्टीरियम का साइड इफेक्ट है इसका स्किन रैशेस। तो फर्स्ट मोनोबैक्टीरियम हम लेते हैं एजिथ्रोनम। एजिथ्रोनम का ये स्ट्रक्चर पहले भी हम पढ़ चुके हैं, सार में देखा था हमने। तो एजिथ्रोनम इज अ मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम क्रोमोबैक्टीरियम वायोलिसियम। ठीक है, ये क्रोमोबैक्टीरियम वायोलिसियम विद बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी। Azithromycin preferentially binds to and inactivates penicillin binding protein 3, which is involved in bacterial cell wall synthesis, thereby inhibiting bacterial cell wall integrity and leading to cell lysis and death. This agent differs from other beta-lactam antibiotics because it is resistant to beta-lactamase hydrolysis and it is usually used to treat infections caused by gram-negative aerobic microorganisms. Student, monobactam antibiotic भी beta-lactam एंटीबायोटिक्स की तरह ही काम करती हैं क्योंकि वो भी बीटा लैक्टम है, ये बीटा लैक्टम है, बट ये डिफरेंशिएट करके केवल इसमें मोनो मतलब सिंगल बीटा लैक्टम रिंग होती है, इसके साथ कोई रिंग फ्यूज नहीं होती है। बट इसका सेम मैकेनिज्म है जैसा कि हमने पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन में देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, ये वहां जाके इनको बाइंड करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, जिससे क्या होगा, सेल वॉल सिंथेसिस रुक जाएगी और उससे क्या होगा, सेल वॉल इंटीग्रिटी लूज करेगी और उससे सेल लाइसिस होगी और डेथ हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज टाइगोमोनम। टाइगोमोनम ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये मोनोबैक्टम पॉइंट है इसका, बहुत छोटा सा एग्जांपल है ये। टाइगोमोनम इज अ मोनोबैक्टम विद पोटेंट एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एक्टिवेट एरोबिक बैक्टीरियल पैथोजेंस। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका मोनोबैक्टम एक शॉर्ट नोट फॉर्म में मैंने वीडियो तैयार किया है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, तो आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।